नमस्कार दोस्तों। सभी लोगों का एक क्लेम रहता है कि हमारी दवाई काम नहीं कर रही है, हमारी दवाई में जो सही से बनाया नहीं गया है उसको। और बहुत सारे जो क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट के लोग हैं जो नया अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कैसे जाने कि इसके अंदर कितनी दवाई है, कितनी मात्रा में एपीआई हमारा प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में एससी की टेस्टिंग होती है और उसमें हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो एपीआई है वो किसी भी मेडिसिन में, किसी भी फॉर्मुलेशन में कितना प्रेजेंट है। तो इसकी जो टेस्टिंग होती है उसको कैसे टेस्ट करके हम लोग निकालते हैं कि एपीआई जो है वो कितना प्रेजेंट है, और वही निर्धारित करता है कि आपका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, मतलब किसी दवाई को ठीक करने में जितनी एपीआई कंटेंट लगती है वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको एक बार हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही एसेंशियल चीज है, इसमें आपका इवेल्युएशन जो होगा, आपके दिमाग की चीजें थोड़ा सा कॉन्टेम्परेरी माइंड से इवेल्युएट हो जाएंगी कि हमारी दवाई जो है सच में कैसे काम करती है, क्या उसमें फंक्शन होता है, कैसे चीजों चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा एक ये टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ऐसे, बहुत मेन टेस्ट है। इसके बिना कोई भी मेडिसिन जो है उसको पास नहीं कर सकते। अगर ये फेल है तो समझ लीजिए पूरा टेस्ट फेल है, और उसके बाद आपका जो भी क्लेम है वो भी फेल है। तो जो भी हमारी मेडिसिन बनती है वो एपीआई प्लस एक्सिपिएंट से बनती है। और एक्सिपिएंट से जो एपीआई है वो हमारा मेन पार्ट होता है। किसी भी जो भी डिजीज है उसको क्योर करने के लिए एपीआई जो है वो बहुत एसेंशियल रोल करता है। यही मेन चीज है, इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और एक्सिपिएंट क्या है, इसको इसमें मिला के बनाते हैं। मतलब जैसे अगर आपका जो टेस्ट है दवाई का वो कड़वा है तो उसमें शुगरी टेस्ट कुछ दे देंगे, कुछ शुगर फ्री भी मटेरियल होते हैं उसको डाल के बनाते हैं। कलर के लिए कि आपको देखने में अट्रैक्टिव लगे, कॉम्पैटिबल हो, उसको शेप साइज देने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम लोग एक्सिपिएंट को इसमें मिला के और मिक्स करके और टैबलेट को या कैप्सूल को, सिरप को, इन सब चीजों को बनाते हैं। तो एपीआई को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक हमारा टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एससी। अब इस एससे का, अब एससे को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले ये जानिए कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी खराब है और कोई आदमी अच्छा है, तो जो आदमी खराब है उसी से तो कंपैरिजन करेंगे जो अच्छा है, या जो अच्छा है उसी से तो कंपैरिजन करेंगे वो कितना खराब है। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है और एक होता है टेस्ट, और एक होता है टेस्ट। ये स्टैंडर्ड अपने पास जो होता है वो हम लोग पहले से, आईपीसी एक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये गाजियाबाद में है। इससे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड हमारा जो भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास डाइक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक है, तो इसका हम लोग स्टैंडर्ड आईपीसी से मंगा के अपने पास रख लेंगे, जो कि उसकी प्योरिटी मेंशन रहेगी कि 99% है कि 100% है। ठीक है, तो उसकी प्योरिटी मेंशन रहती है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो टेस्ट बनाते हैं, जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हुई है जो भी दवाई, वो क्या करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड से उसको कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि हमारा जो मेडिसिन है वो कितना प्योर है, 100% है कि 99 है कि 89 है। उससे हम लोग प्योरिटी को चेक करते हैं। तो सारे जो भी हमारा ऐसे रहते हैं वो क्या करते हैं, उसकी लिमिट दी रहती है कि भैया हमारे पास 90% से 100% के बीच में हमारा ऐसे आना चाहिए, या कई जगह होता है कि 99 से 101। मतलब इसका जो लिमिट रहता है वो अलग अलग रहता है हर जगह। ठीक है, तो इसका जब लिमिट अलग अलग रहेगा तो उसके बीच में ही हमारा ऐसे आना चाहिए, ना उससे ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। वो हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको, उसने R&D करके इस चीजों को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि हमारा जो ऐसे होना चाहिए, वो हमारा जो क्लेम होना चाहिए वो इसके इसके बीच में होना चाहिए। इससे कम होगा तो हमारी दवाई फेल हो जाएगी, या उससे ज्यादा होगा तो फेल हो जाएगी। अब निकालना कैसे है, आपने आपने जान लिया कि एक टेस्ट हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। अब क्या होता है कि टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसका डाइल्यूशन बनाते हैं। डाइल्यूशन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वेट लिया और उसका डाइल्यूशन सेट किया कि भैया ये 10 ppm का है, और ये 10 ppm का है, और ये भी 10 ppm का है। मीन्स क्या है कि दोनों का और जो इसका पीपीएम होता है वो दोनों, जब हम लोग क्या करते हैं डाइल्यूशन बनाते हैं तो दोनों का पीपीएम जो होता है वो इक्वल रखते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपैरिजन क्या होता है, इक्वलिटी में होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक इक्वलिटी का भावना रखा कि भैया हमारा बिहेवियर है,
तो बिहेवियर से क्या करेंगे, बिहेवियर को एक हमारा जो टेस्ट करने का तरीका है, बिहेवियर को हम लोगों ने एक साइड किया और दोनों का बिहेवियर को टेस्ट किया। तो एक का बिहेवियर तो हम लोग को आइडेंटिफाई है और दूसरे का बिहेवियर हम लोग को टेस्ट करना है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमने क्या किया, इसको इक्वलिटी की भावना में, इक्वलिटी का पीपीएम बनाया। दोनों का पीपीएम क्या होता है, इक्वल है। तो मतलब इसमें वो कितना परसेंट आएगा और इसी पीपीएम में टेस्ट कितना शो करेगा। तो इसको हम लोगों ने एक इक्वली डायल्यूशन हमेशा बनाते हैं कि क्या बनाते हैं, इक्वली डायल्यूशन। या तो चाहे वो 10 पीपीएम का हो जाए या 20 पीपीएम का हो जाए, 100 पीपीएम, 200 पीपीएम। उसमें क्या होता है कि एज पर आरएनडी उन लोगों ने मेंशन किया रहता है कि भैया हमारा जो भी डायल्यूशन होगा टेस्ट का या स्टैंडर्ड का, वो इक्वल पीपीएम में बनेगा। उसके बाद कंपेरिजन होगी, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे हो, चाहे यूवी पे हो, चाहे वो एचपीएलसी पे हो, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे हो, तो उसका जो है डायल्यूशन हमेशा सेम रहेगा। तब उसकी कंपेरिजन की जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करेंगे। अब क्या है कि जो भी हम लोगों ने डायल्यूशन बनाया इस पीपीएम को लेके और जो भी स्टैंडर्ड को लेके, उसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यूवी में लगाया या एचपीएलसी में लगाया, कहीं भी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन दोनों से हम लोग आइडेंटिफाई किया। बहुत सारे अदर तरीका से ऑटो टाइट्रेटर हो गया, मैनुअल टाइट्रेशन हो गया, सबका अलग अलग चीजें हैं। तो अभी हम लोग यूवी और एचपीएलसी में बता रहा हूं मैं इसको कैसे टेस्ट करेंगे, क्या फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो भी रीडिंग आएगी हमारी, तो रीडिंग ऑफ टेस्ट ये हो गया, और उसके अपॉन क्या करेंगे हम लोग, रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको इनटू करेंगे। अब क्या होगा, स्टैंडर्ड का डाइल्यूशन मतलब, स्टैंडर्ड का डाइल्यूशन मतलब क्या है कि जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। एक लेके मतलब 1 ग्राम लेके 10 किया है, 50 mg लेके 10 किया है, उसको फर्दर किया है, तो ये सारी चीजें क्या है तो उसमें मेंशन है। तो ये स्टैंडर्ड का डाइल्यूशन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेस्ट का डाइल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड का डाइल्यूशन हो गया, इंटू टेस्ट का डाइल्यूशन हो गया, इंटू प्योरिटी हो गई। ठीक है, अपॉन 100 माइनस, या तो उसमें मॉइस्चर कितना है, वाटर है या एलओडी है, इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करूंगा, एक सिंपल डाइल्यूशन है। जैसे मैंने मान लिया 50 mg लेके कोई स्टैंडर्ड और टेस्ट है, दोनों को 50 mg लेके 100 ml किया है और फर्दर 1 ml लेके 100 ml किया है। ठीक है, 50 mg लेके 100 ml किया है और 1 ml लेके 100 ml किया है। अब उसका कैसे रखेंगे, अब जैसे मान लीजिए इसका फर्दर कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए इसकी रीडिंग आई हमारी 0.542 हो गया, इसका रीडिंग आ गया 0.535। सिंपल मान लीजिए ये हमारा जो टेस्ट की रीडिंग है स्टैंडर्ड की। अब स्टैंडर्ड का डाइल्यूशन क्या है, 50 mg लेके मतलब 50 लेके हम लोगों ने 100 किया है, इंटू 1 लेके 100 किया है। अब हम लोग टेस्ट का डाइल्यूशन क्या किया, इसको भी मतलब सेम डाइल्यूशन बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। 100 लेके कितना किया है, 50 किया है, इंटू 100 लेके 1 किया है, मतलब इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्योरिटी मान लीजिए जो भी हमारा स्टैंडर्ड का प्योरिटी दिया है 99% दिया है, तो 99% प्योरिटी हो गया, अपॉन 100 माइनस उसमें क्या होता है, वाटर कितना है, एलओडी कितना है, उसको माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए 2.5 इसमें मॉइस्चर है, तो इसको कर दिया और इंटू 100। अब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए एज्यूम करिए कि ये कुछ भी XYZ आ गया, ये इसकी प्योरिटी हो गई। प्योरिटी को कंपेयर कर लिया। अब हम लोग की स्टैंडर्ड की प्योरिटी हम लोग को पता है इतनी है, और टेस्ट हमारा जो टेस्ट का प्योरिटी आया इतना है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे और पता कर लेंगे कि हमारा जो मटेरियल है या जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है वो कितना प्योर है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये तो हमारी हो गई एचपीएलसी से और यूवी से कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे एसए को। दूसरा एक फॉर्मूला होता है मैनुअल टाइट्रेशन। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट दे देते हैं रिजल्ट, मतलब फॉर्मूला उनमें वही काम करता है। अब एसए का फॉर्मूला क्या है, मैनुअल टाइट्रेशन में क्या होता है, मैनुअल टाइट्रेशन में टाइट्रेशन करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी का नोन और अननोन
टाइट्रेट और टाइट्रेंट को जब वो करते हैं, क्या नाम है, टाइट्रेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो अननोन होगा उसको नोन से कंपेरिजन करके हम लोग पता करते हैं। एक की मोलैरिटी पता रहती है और एक की मोलैरिटी नहीं पता रहती है, तो मोलैरिटी को आइडेंटिफाई करके हम लोग पता कर लेते हैं कि इसमें कितना जो मेडिकामेंट है वो प्रेजेंट है। तो एक मैनुअल टाइट्रेशन हो गया या ऑटो टाइट्रेटर हो गया। इसमें कैसे कब करूँ, तो इसमें एक चीज, एक रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग कोई चीज आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका हमेशा एक फैक्टर दिया रहता है। क्या दिया रहता है कि भैया ये इतने फैक्टर पे काम करता है। जैसे एज्यूम कर लिए डाइक्लोफिनेक का फैक्टर है हमारा 0.4521, ठीक है। ये हमारा क्या है कि दिया हुआ है, जैसे ग्राम ऐसे करके दिया रहता है कि भैया एक उसमें डाइक्लोफिनेक में इतना ग्राम इसका फैक्टर दिया रहता है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा कितना वॉल्यूम लगा। जब हम लोगों ने टाइट्रेट को टाइट्रेट से किया तो हमारा कितना वॉल्यूम लगा, तो जैसे मान लीजिए 14.7 वॉल्यूम लग गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिया हमने किससे टाइट्रेट किया, तो जैसे 0.1 मोलर HCl से किया या 0.1 मोलर NaOH से किया, किसी से भी किया, तो उसका हम लोगों ने क्या लिखा है, वो कितना मोलर प्योर है, तो उसकी मोलैरिटी हो गई। क्या हो गई, मोलैरिटी हो गई। इनटू क्या हो गया, फैक्टर हो गया, जो ये फैक्टर दिया हुआ है डाइक्लोफिनेक का, तो यहाँ फैक्टर हो गया। इनटू क्या हो गया 100 अपॉन क्या हो गया, कितना वेट लेके टाइट्रेशन किया गया है। जैसे मान लीजिए तो वेट ऑफ सैंपल हो गया, किसका हो गया, वेट ऑफ सैंपल, इनटू क्या हो गया 100। और तीसरा क्या है कि कितने मोलर से किया है। जैसे मोलैरिटी 0.1 से किया है, 1 मोलर से किया है, 2 मोलर से किया है, तो जो भी है, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए 0.1 से हम लोगों ने किया है या किसी से भी किया है, तो इसको कर लिया, और जो भी आंसर आएगा XYZ, ये हमारा क्या आ जाएगा, SC को आइडेंटिफाई कर देगा। तो ये फॉर्मूला है, ये आप कहीं भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लेम को, किसी भी एस्से को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।